हेलो गाइस, देखो यार, आज है 10वां और 10वां के दिन का कपड़ा देख लो यार। देखो, ऐसा एक जगह नहीं होगा जहाँ पे कपड़ा 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 आधा तो सूख गया। और मौसम देखो, मेरा बेडशीट भी आज बिछाएंगे, बेडशीट मेरा सूख गया है। बहुत दुख हो जाता है यार जब कोई इस दुनिया से चले जाते हैं और जाने के बाद फिर वो इंसान वापस आएगा ही नहीं। आप देख सकते हो, सिर्फ कपड़ा 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 हो चुका है। इतना दुख क्यों होता है? जब इंसान रहते हैं तो इंसानों से इंसान से इतना नफरत होता है, सोच लो। और जब इंसान चले जाते हैं तो उसका कमी होने लगता है। सच में ये पता है, मृत्यु लोक है यहाँ पे। क्या बोलते हैं, बहुत हंस लो, खा लो, खेल लो, भगवान की थोड़ा आराधना कर लो, दुश्मनी को भूल जाओ भाई। दुश्मनी में कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होता है। दुश्मनी क्या है? एक अपने मन की भड़ास है, आप समझ सकते हो। दुश्मनी क्या है? मन की भड़ास है। लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को बेइज्जती कर लो, बस फिनिश्ड, काम खत्म। फिर उसके बाद सोचते रहो कि मैं ऐसा क्यों बोली, मुझे क्यों बोलना था। तो इसलिए होता है ना, मन का खुनस। देखो, मेरा तो यही लगता है, पर ह्यूमन नेचर, इंसान है, थोड़ा सा उस वक्त बोल देता है। पर मैं तो ये सोचती हूँ कि जब गुस्सा है ना, तो उस वक्त किसी को जवाब दो मत। आप आधा घंटा जवाब दो, पर कुछ टाइम के बाद दो। पर जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, जो आप उस वक्त जवाब देने जाते थे ना, वो वाला आपका थॉट चेंज हो जाएगा। जब उतना आप समझ रहे हो, जब हम आपसे लड़ाई किए और उसी वक्त उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका अभद्र भाषा निकलेगा, कुछ निगेटिविटी निकलेगा। और कुछ 1 घंटा आप चुप हो जाओ, वो बंदा जब आपको भौंक रहा है, तो 1 घंटा के बाद आप चुप हो जाओगे ना, तो फिर आप वैसा गंदा नहीं बोल सकते हो जिस वक्त उस वक्त बोल सकते थे। समझ में आई बात? तो वही है, तो वही इंसान होते हैं। मर जाने के बाद वो इंसान नहीं दिखाई देते यार, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वही उसका सामान रहेगा, जो चीज़ रहेगा, बस उसका वही चीज़ दिखेगा। फिर रोने से, गाने से, उसको याद करने से इंसान आपको नहीं दिखने वाला है। तो वही है जिंदगी का सत्य है। देखो, इंसान तो मर गया, उसके लिए हो गया छुटका हो गया, तो ये धो वो धो, सारा घर का कचरा साफ करो, पर मन की कचरा कोई नहीं साफ करता। नेचुरल है ना। जब आप ये सब बातें बोलोगे तो सामने वाला बंदा, अरे अपने पे अमल क्यों नहीं करते? अमल करता है आदमी यार, बाद में रियलाइजेशन होता है। समय के साथ, एज के साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर मैं भी अब ये सब चीज़ अमल करना चाहती हूँ कि गुस्सा उस वक्त पी लो, बोलने के क्या फ़ायदा यार। जवाब दोगे तो उल्टा खुद तुमको सुनने को मिलता। पर इंसान क्यों लड़ते हैं इतना यार? क्यों लड़ना है, झगड़ना है, एक दूसरे को क्यों भला बुरा बोलना है? गुस्सा इतना खतरनाक क्यों होता है, आप सोच लो। तो वही है, इंसान मर जाता है ना, मरने के बाद फिर देखो, जिधर देखो सारा कपड़ा आला। तो यहाँ भी देखो, ये छत पे से आपको दिखाते हैं, देखो सब कपड़ा आला था। कब तो क्या है, छुटका है, छुटका है, छुटका है। मन का छुटका कोई साफ नहीं करता। सोचो, इंसान जन्म लेता है तो कितना खुश होता है, उसके घर कितनी खुशी आती है। और मरने के बाद काम क्रिया हो जाए, ख़त्म करो इसका, भोज करो। जब आदमी जिंदा रहता है उसका आदर नहीं होता यार। मरने के बाद क्या दिखाना है, क्या बहुत करते हैं, दुनिया का परंपरा है, देख सकते हो। लेकिन हम लोग के साथ भी यही होने वाला है। तो ये सोचते हैं भाई, जितना आप हंसा लो, हंस लो,
पूजा कर लो, भगवान का नाम लो। ये तो हम इसको, ये जो जीवन है ना, ये मरण लोक मरना ही है। क्यों इस शरीर पे क्यों नाश करना, क्यों घमंड करना, है ना। आप लोग बोलो बहुत बोलती है वैसे मैं बहुत बोलती भी हूँ। तो मैं कुछ भी करूँ, पूजा तो मैं बहुत करती हूँ यार। और मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं है कि अपने भगवान का नाम ना लूँ। संसारिक भोग में है आप सब काम भी करें, थोड़ा पूजा पाठ भी कर ले। और ये मेरा देखिए, मैं विशाखापट्टनम जाऊंगी, मैं रहती हूँ विशाखापट्टनम, ये मेरा ससुराल है। अभी मैं मायके जाऊंगी, फिर ससुराल जाऊंगी, वहाँ पे अपना होम टूर दिखाऊंगी, मैं अपने पूजा के रूम दिखाऊंगी, वहाँ मैं कैसी रहती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ सब चीज़, अपना दिनचर्या दिखाऊंगी। तो वही है आज का ब्लॉग, सिंपल सैम्पल। ससुराल में क्या बना है, क्या करें फिर बताओ। मेरा थोड़ा रिएक्शन चैनल है, उस पर थोड़ा फोकस करती हूँ, जो मोनेटाइज हो चुका है। तो बस मैं यही बोलूँगी, किसी को दिल भी दुखाओ तो उतना मत दुखाओ, जब माफ़ी मांगो तो उससे माफ़ी ना निकले। मैं तो ये सोचती हूँ, जब गलत हो तो सॉरी बोलने से अगर उसका दुख हील हो जाए, उसका दिल पिघल जाए, तो और कुछ नहीं है। इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है। फिर वही बोलते हैं कि जब इंसान मर जाते तो फिर कुछ नहीं है, उसके आत्मा से क्या बातें कर सकते हो, वो तो इंसान आएगा नहीं। बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग इस शरीर को प्राप्त करते हैं, और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हम लोग बहुत बलवान बन जाते हैं कि हम लोग बहुत बलवान हैं, हक है किसी को बेइज्जती करना, किसी को दिल दुखाना। ये मृत्यु लोक है, इसको मृत्यु लोक बोलो। यहाँ जो आए हैं उसको निश्चित है कि आपको जाना है, सच में आपको जाना है। तो फिर इस मृत्यु लोक में क्यों किसी दूसरे को कष्ट देना। अपने जुबान से इतना भी मत किसी को नफरत करो कि फिर आप उससे नजरें ना मिला सको। आपको लगे यार मैंने तो इसको इतना बोल दिया, बहुत अंदर से गिल्ट होती है जब उस वक्त आप बोल देते हो फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा में। फिर उसके बाद आपको बहुत रियलाइजेशन होता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। मैं तो यही मानती हूँ, मैं जब से दरबार जाती हूँ कोई सरकार, तो मुझे यही लगता है कोई इंसान बुरा नहीं होता है, उसका परिस्थिति गलत होता है, उसका समय गलत होता है। जब समय ठीक हो जाता है इंसान भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो आप सोचो, जब इंसान कोई बहुत फ्रस्ट्रेट है, नफरत है, घृणा करता है, तो सोचो उसके साथ कुछ हो रहा है। तो इस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन में है, आपको भला बुरा बोलता है। पर अपनी होता है ना, अपनी जीवा पे भी कुछ कंट्रोल करनी चाहिए। उतना ही बोलो जितना चल जाए, पर कोई एक लेवल क्रॉस कर देता है कि मैं हूँ तो मैं हूँ, बाकी कोई कुछ और नहीं है। तो आप अपनी नज़र में महान होते हो, बाकी किसी की नज़र में महान नहीं बनते। वो आपका थॉट है, आप अपने सोचते हो कि मैं अच्छा हूँ, वो वैसे नहीं होता है। मेरे डिक्शनरी में तो ये भाई अच्छा उसी को बोलो जब 10 नहीं, 20 नहीं, 50 इंसान बोले। 10-20 क्या होते हो, तो आपका ही इर्द गिर्द का इंसान हुआ ना। तो बस हम मरने की बातें बोल रहे हैं कि इंसान इस शरीर पे क्यों घमंड करना। कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी खराब हो, कोई फायदा नहीं है। आप सब चीज करो, पर थोड़ा सा भगवान की शरण में भी जाओ। आप देखे होंगे कि वहाँ पे एक प्रेमानंद हंस महाराज हैं, जहाँ पे विराट कोहली गए, पारस ठकराल गए, बहुत सारे राजनीतिक के भी इंसान गए। तो देखो कितना अच्छा से वो बोलते हैं, उनकी बातों को आप अमल करिए, सुनिए। थोड़ा सा होता है ना, सुनना भी चाहिए कहानी से, पिक्चर
और सीरियल, ये सब कोई नहीं है आपका। गाना वाना कोई फायदा नहीं होता है। आप हिंदू समाज में हो, सनातनी हो, तो आपको थोड़ा अपने सामर्थ्य से जुड़ा रहना चाहिए, अपने आध्यात्मिक के दौर जाना चाहिए थोड़ा। भाई मैं तो उनका बहुत अच्छा लगता। आप सोचो विराट कोहली की क्या कमी है? पैसों की। इंसान पैसों के लिए मरता है, उनके पास सब चीज है। उन्होंने क्यों शरण लिया विराट कोहली? प्रेमानंद महाराज के शरण में क्यों गए? क्योंकि वो आध्यात्मिक के तरफ झुक रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार सब, उन्होंने तो सब चीज पा लिया, पैसा है, घर है, परिवार है, सब चीज है, पर एक भगवान का भी शरण होनी चाहिए। उसके पास क्या कमी है? आप बताओ क्या कमी है? सब चीज है। वो लंदन में रहते थे, अब वो भारत आ चुके हैं क्योंकि वो इस मार्ग में आना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहते हैं। तो मेरा आज का वीडियो बस मेरा और आपका मृत्यु और जीवन के बारे में बोली होंगी। अगर गलत बोली होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुँचे। हर हर महादेव, करोली सरकार की जय।